नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं हूं श्रृंगार और मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूं एक बहुत ही खतरनाक वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। अब ऐसे समय पर ना अ, वैसे क्वेश्चन जो है ये काफ़ी टेढ़ा है। मतलब जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। थोड़े से क्वेश्चन थोड़ी बहुत बातें होने के बाद ये क्वेश्चन आता है, और जैसे ही ये आता है तो बहुत सारे जो हमारे भाई है जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और कई बार ख्याल ये भी आ जाता है। अब ये क्वेश्चन ही ऐसे समय पर आता है कि आपके दिमाग में फटाक से एक चीज़ आती है, क्या सच में ये जॉब इतनी ज़्यादा मुझे प्रेशर देने वाली है जो इंटरव्यूअर मुझसे ये पूछ रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें तब आती हैं दोस्तों जब आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में न पता हो, कंपनी कैसे काम करती है उसके बारे में न पता हो, कंपनी का वर्क कल्चर क्या है उसके बारे में न पता हो। तो आज इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे। क्या पर्पस हो सकता है आपके इंटरव्यूअर का आपसे ये क्वेश्चन पूछने का कि भाई ये प्रेशर में आप काम कर सकते नहीं पूछ रहा है सीधा सीधा। तो क्या क्या चीज़ें वो आपसे निकलवाना चाहता है, आपके आंसर से वो क्या क्या चीज़ें एनालाइज करेगा, आपके आंसर को कितना एनालाइज करेगा और क्या क्या चीज़ें निकाल के लाएगा कि भाई हाँ ये जो बंदा है ये चीज़ें परफॉर्म कर पाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात करूँ ना, प्रेशर शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि आपको प्रेशराइज कर देता है। आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं जब प्रेशर की बात आती है, और जब ये आपसे पूछा जाता है तो इसका सीधा एक कारण ये भी रहता है कि जैसे ही आप ये क्वेश्चन सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, और आप नर्वस हो जाएंगे। अब ना बोलना तो बिल्कुल गलत है। अगर आप बोलेंगे मैं प्रेशर में काम कर ही नहीं सकता हूँ, सो फिर कोई भी कंपनी दोस्तों, कोई भी कंपनी आपको हायर करने से डरेगी कि भाई जब आप काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि सिचुएशंस आती ही आती हैं हर एक कंपनी में जहाँ पर कभी ना कभी आपको प्रेशर में थोड़ा स्ट्रेस लेकर काम करना होता है, डेडलाइन होने से पहले आपको काम कंप्लीट करना होता है। बट आपके लिए क्या आंसर होना चाहिए? सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलता कि हाँ मैं तो कर लेता हूँ, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे अगर आप करेंगे तो कुछ भी आपने वहां पर नहीं दिखाया, कैसे उनको पता चला? मतलब ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं, आगे पता चलेगा। वो चाहते हैं आपसे कैसा आंसर जिसमें आप उन्हें कन्विंस कर दें कि हाँ आप अंडर प्रेशर काम कर पाएंगे, आप उन्हें बता दें। सो उनके इस क्वेश्चन को फेंकने का मतलब ही ये है कि यार ये बंदा अंडर प्रेशर कैसे काम कर पाएगा, क्या ये सक्षम है या नहीं है, क्या ये नर्वस हो जाता है, क्या ये ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, या ये नॉर्मली आप उस समय क्या समझ रहे हैं और कैसे उस चीज़ को फील करके फिर आंसर दे रहे हैं। वो जो है आंसर आपका उनको ये चीज़ बताएगा कि आप कितने कैपेबल हैं। तो अगर आप इसका सही सटीक आंसर जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हमने ये जाना कि इंटरव्यूअर का मकसद क्या है इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे। अभी हम ये जानते हैं कि आपको क्या करना है। पहली बात तो आपकी जो भी आंसर हो, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो ना, ये हमेशा अफर्मेटिव रहे इस क्वेश्चन को लेकर के। ये नहीं कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं कि हम एक बार अंडर प्रेशर गया था तब मैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया था। आपको उटपटांग जवाब देने से अच्छा है कि आप अफर्मेटिव रहिए। ये आप उनसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर आंसर दे सकते हैं। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हाँ मैंने जॉब प्रोफाइल देखी है, मुझे पता है कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, और उस रिगार्डिंग मुझे ये भी जानकारी लग गई है कि काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर रहता है, प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लगातार भी हो सकता है। सो मैं इन चीज़ों के लिए तैयार हूँ। मैं ये जो एक्चुअली मेरा जॉब स्विच करने का या इस जॉब को पकड़ने का या इस कंपनी में आने का मकसद ही ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकूँ। और जब ऐसा समय आता है कि अंडर प्रेशर, जब आपको प्रेशर में काम करना पड़े, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, टाइम मैनेज करना सीखते हैं। पहले भी मेरी पढ़ाई के समय या मेरी पिछली जॉब में मुझे कई ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब मुझे डेडलाइन से पहले बहुत सारा काम करना पड़ा है, और वो चीज़ मैंने टाइम मैनेज करके करी है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करूँ। सो ये इस तरीके का आंसर आप जब देते हैं तो सामने वाला एक प्रकार से, उसे भी आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये बंदा जब हमारे पास ज़्यादा काम होगा या कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके काम जो है पेंडिंग पे चले जाएंगे। तो कोशिश आपको करनी है उनको कन्विंस करने की। सो जब आप इस तरीके का कुछ आंसर देते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो ज़्यादा बेटर है। आप एक सदा सदाया आंसर अगर देते हैं, रटा रटाया अगर आंसर वहाँ पर निकाल कर देते हैं कि आपने यूट्यूब से पढ़ लिया है या गूगल से कुछ निकाल लिया है और इस तरीके से आप एक आंसर दे रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में नहीं जाएगी। वो चीज़ आपको एक दूसरा सटीक क्वेश्चन लेकर के आएगी और फिर उसका आंसर देने में थोड़े से आप घबरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें आपको गूगल से या यूट्यूब से मिलती हैं, वहाँ पर आप अगर उनको पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि एक प्रकार से किसी दूसरी चीज़ पे लेकर के जा रहा है। जब आप ये चीज़, जैसे मैंने भी आपको कहा कि मैं अपनी पढ़ाई में थोड़े बहुत ऐसे अंडर प्रेशर चीज़ें आई हैं
क्योंकि आपने उस चीज़ को जिया है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके की परेशानियाँ आपको अपनी पढ़ाई के समय में आई थी या अपनी पिछली जॉब के समय में आई थी परेशानी, या ज़्यादा काम आ गया था। बट जब बात आती है कुछ रटे हुए आंसर्स की, तो वहाँ पर आप थोड़े से चुप हो जाते हैं, वहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है कि अब क्या बोलना है। सो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप खुद बिल्डअप करेंगे और उसके पीछे की 4-5 चीज़ें आपको पता होती है तो ज़्यादा अच्छे से बेटर आप समझा पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू कर रहा है तो नेगेटिव टॉकिंग थोड़ा सा कम करना है, आप पॉजिटिव रहिए, उनको भी आंसर्स ऐसे दीजिए कि आप उनको भी थोड़ा कन्विंसिंग लगे। और इस तरीके के जो कॉमन आंसर्स होते हैं ना दोस्तों, जब आप इस तरीके, जैसे मैंने भी ये वीडियो बनाया है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, तो अब क्या होता है, आप ये वीडियो देख कर गए हैं या फिर किसी और वीडियो को देखा हुआ है जहाँ पर आपको सैंपल आंसर्स मिले हो, तो आप कोशिश करते हैं उन सैंपल आंसर्स को रटने की, और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्वसनेस जरूर आती है, क्योंकि आपको रटा हुआ पूरा दोहराना है और उसके आगे पीछे का जो है आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। अगर उससे कुछ क्वेश्चन निकल कर आता है तो फिर थोड़ी टेंशन बन सकती है। इसलिए मेरे हर वीडियो में मैं यही चीज़ कहता हूँ कि यार आप अपने दम पर जो है क्वेश्चंस के आंसर बनाइए, आप खुद अपना आंसर वहाँ पर दीजिए। कभी भी ये मत कीजिए कि कुछ आंसर आपको पता है या फिर आपने पढ़ा है और वो आप बोल रहे हैं। सो बेसिकली जब अंडर प्रेशर वर्क करने की बात आएगी, कंपनी को आप साफ साफ समझा सकते हैं कि मैंने किया है या अंडर प्रेशर काफ़ी बार हम लोग काम करते हैं कंपनी में, हर एक कंपनी में ये चीज़ होती है। सो मैं मैनेज करना सीखना चाहूँगा या मैं लर्न करना चाहूँगा। मैं जो हूँ इस सेक्टर में आना ही इसलिए चाहता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सीख सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर झेलना सीख सकूँ। सो ये आपके कुछ आंसर्स हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।